नमस्कार। दोपहर के 3 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। फंस गई हैं भारती ड्रग्स कनेक्शन में। जी हां, एनसीबी ने आज सुबह एक्ट्रेस और कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के घर पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान भारती के फ्लैट से गांजा बरामद हुआ है। इसके बाद एनसीबी ने दोनों को समन भेजा है। दोनों कुछ देर के बाद एनसीबी मुंबई ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचेंगे। एनसीबी के रेड कुछ जगहों पर अभी भी जारी है। भारती सिंह की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई। आपको याद होगा कि एनसीबी लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद से एक के बाद एक ड्रग्स मामले में किस तरह से बड़े बड़े एक्ट्रेस पर शिकंजा कस रही है। और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि गांजा की बरामदगी के बाद अब भारती की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वो और उनके पति दोनों को पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर में बुलाया गया है। एनसीबी के लिस्ट में अगला नाम कॉमेडियन भारती सिंह का है। भारती सिंह के घर पर एनसीबी ने रेड की है। वहां से बैंड सब्सटेंसेस बरामद हुए, ये कहा जा रहा है। इसी की सफाई देने के लिए एनसीबी ने भारती सिंह और उनके हस्बैंड को समन किया है ताकि वो अपना स्टेटमेंट एनसीबी के समक्ष पर रिकॉर्ड करा पाए। ये बात जाननी होगी कि एनसीबी लगातार बॉलीवुड की उन सेलिब्रिटीज को आप कह सकते हैं टारगेट कर रही है जो इस ड्रग्स के कंजम्पशन में इन्वॉल्व है। पेडलर्स के थ्रू इन लोगों के सेलिब्रिटीज के नाम सामने आते हैं। वेस्टर्न सब वर्सोवा, ओशिवारा, अंधेरी, इन इलाकों में ज्यादातर ऐसे ड्रग पेडलर्स काम करते हैं जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने का काम करते हैं। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो ड्रग्स के इस डर्टी कनेक्शन में अब भारती सिंह फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एनसीबी दफ्तर का, मुंबई का एनसीबी दफ्तर का ऑफिस भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारती सिंह पूछताछ के लिए पहुंचने वाली है। सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त हमारे साथ मुस्तफा शेख, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा, कितनी देर में पहुंचेंगी भारती? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, एक अपडेट चित्र आपको दे दें कि भारती सिंह जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। एनसीबी पे जब रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया तो मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ पूछताछ के लिए उन लोगों को एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया है। लेकिन जो जानकारी एनसीबी के सूत्रों से हमें मिल रही है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि भारती सिंह की जो मुश्किलें है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ड्रग्स की रिकवरी की गई। और सबसे बड़ी बात, और भी ड्रग्स पेडलर के ऊपर रेड चालू है और एक ड्रग पेडलर के अरेस्ट के बाद ही इन लोगों का नाम सामने आया और ये कंजम्पशन का आप कह सकते हैं कि जो नारकोटिक्स है वो बरामद किया गया है। और ऑफिस प्रीमाइसेस पे भी इनका जो प्रोडक्शन हाउस है वहां पर भी रेड की गई, घर पर भी रेड की गई। तो ये तो शाम तक पता चल पाएगा कि कितनी मात्रा में ड्रग्स मिला है और एनसीबी इन लोगों का इस पूरे ड्रग रैकेट में क्या रोल देखती है। लेकिन ये बात और ये सवाल हमेशा हर रेड के बाद जो लोगों के मन में उठ रहा है कि बॉलीवुड के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है रिया चक्रवर्ती के समय से, फिर भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। चित्रा, कॉमेडियन भारती सिंह के घर से गांजा की बरामदगी हुई है। भारती सिंह तक एनसीबी के अधिकारी पहुंचे कैसे, किस तरह से यह बात पता चली कि दरअसल भारती सिंह के घर पर गांजा हो सकता है या वो किसी भी तरह से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है? जी, एनसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं वो इन पूरे इलाके, जो वर्सोवा लोखंडवाला इलाकों की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो ड्रग पेडलर सक्रिय हैं उन तक पहुंचने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी बार हम जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े से मिले हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये वो इलाके हैं जहां पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ज्यादा तौर पर रहते हैं, टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस ज्यादा तौर पर रहती है और यहाँ पर ड्रग्स का जो सेवन है वो बहुत भारी मात्रा में किया जाता है। और इसीलिए एनसीबी ड्रग पेडलर्स को पकड़ने का काम कर रही है। और क्योंकि ये नामी गिरा में चेहरे हैं, जब भी ड्रग पेडलर्स पकड़े जाते हैं उनसे इंक्वायरी होती है कि आपने ये ड्रग्स खरीद कर किसको बेचा, तो वो बता देते हैं कि हमने इनको बेचा है। उसके बाद जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ ऐसा शक है कि इन लोगों के पास ड्रग्स होने के पूरे चांसेस हैं, तभी एक सेलिब्रिटी तक एनसीबी की शिकंजा कसती है, उनके ऊपर सर्च ऑपरेशन करती है। और आज का सर्च ऑपरेशन एनसीबी की सूत्रों की माने तो सक्सेसफुल भी रहा है क्योंकि ड्रग्स की रिकवरी की गई है। चित्र, भारती सिंह के किस घर से बरामदगी हुई है गांजा की और कई और जगहों पर इस वक्त भी छापेमारी चल रही है, अगर उसके बारे में आप जानकारी दे पाए? जी बिल्कुल चित्रा, हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल हमारे पीछे यहाँ पर आप ओबराय स्प्रिंग्स नाम की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, हाई राइज देख रहे हैं, यहाँ पर छापेमारी की गई थी। कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो है वो इस बिल्डिंग में रहते हैं और जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से ही कितने बॉलीवुड के जो नेता अभिनेता है वो यहाँ से जाते आते दिखे हैं। यही वो इलाका है, यहाँ से जो रेसिडेंट है वहाँ पर छापेमारी की गई। पहले भारती सिंह का यहाँ पर घर है, उसके बाद जो प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पर भी छापेमारी की गई है। साथ ही साथ जो ड्रग पेडलर्स हैं इसी केस से जुड़े हुए, इसी एरिया में जो ऑपरेशनल है उन पर आप कह सकते हैं कि
छापेमारी की जा रही है। तो टोटल ड्रग्स की रिकवरी कितनी हुई है, क्या एनसीबी सिर्फ स्मॉल कंजम्पशन का केस बनाती है या फिर एक कमर्शियल क्वांटिटी रिकवर होती हुई दिखती है, ये सारे बड़े सवाल रहते हैं जब तक ये पूछताछ खत्म नहीं हो जाती। भारती सिंह अपना स्टेटमेंट एनसीबी को रिकॉर्ड नहीं करा देती और एनसीबी जब तक खुलकर सामने इस केस के बारे में नहीं आती। चित्र भारती सिंह के अलावा क्या उनके पति भी एनसीबी दफ्तर पहुंचे हुए हैं अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए? मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार देखिए किस तरह से नामचीन कॉमेडियन है भारती, जरा हम उनके बारे में जल्दी से बता देते हैं। आपको बता दें बहुत कम समय में उन्होंने अपना एक बड़ा नाम मुंबई में जाकर बनाया और रातों रात अपनी बड़ी पहचान भी बना ली। पंजाब से आकर मुंबई में अपने करियर की शुरुआत की थी भारती सिंह ने। खुद अपने ही ऊपर तमाम तरह के वो जोक्स बनाती थी। लाफ्टर चैलेंज में लल्ली के रूप में वो पॉपुलर हुई और उसके बाद लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई चली गई। 10 साल से कॉमेडी में शानदार करियर उनका रहा है। अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए लगातार वो दर्शकों को लुभाती रही हैं। तीरंदाजी में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही हैं, यानी कि बहुत टैलेंटेड भारती सिंह। लेकिन अब ड्रग्स के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद, लंबे समय तक मुंबई में रहकर तमाम ड्रग पैडलर के नाम का आपने खुलासा किया। बॉलीवुड किस तरह से इस गोरख धंधे में इन्वॉल्व है उसके बारे में आपने जानकारी पूरे देश तक पहुंचाई और अब कॉमेडियन भारती सिंह का नाम सामने आ रहा। किस तरह से आप देख रहे हैं? एनसीबी दफ्तर फिलहाल पहुंचे हुए हैं भारती, क्योंकि घर से गांजा की बरामदगी हुई है और उसी के बारे में अब पूछताछ शुरू हो चुकी होगी। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए भारती और उनके जो हस्बैंड है हर्ष, दोनों से पूछताछ हो रही है। और देखिए कल देर रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रणनीति बनाई थी। उसके बाद कल सुबह टीम ने रेड की है, वर्सोवा में रेड की है, उसके अलावा लोखंडवाला में की है और वेस्टर्न सबब में रेड की है। भारती के घर से गांजा बरामद हुआ है, स्मॉल क्वांटिटी में ये गांजा है। शायद यही वजह है कि दोनों को तुरंत घर में समन किया गया और अपने साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लेकर गई। लेकिन यहाँ एक चीज देखना होगा कि देखिए पिछले भी कई टीवी एक्ट्रेस को और कलाकारों को एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। तो स्मॉल क्वांटिटी में ये जो गांजा है वो रिकवर हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि इससे कितनी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि कॉमर्शियल क्वांटिटी में ये गांजा जो ड्रग्स है वो रिकवर नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ कई ड्रग्स पैडलर, क्योंकि जब एक साथ 3 जगहों पर रेड हुई है तो उसमें ड्रग्स पैडलर भी गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में जो ड्रग्स है वो रिकवर हुआ। लेकिन जो मुश्किलें हैं वो बिल्कुल बढ़ेंगी और शायद यही वजह है कि दोनों को अपने साथ लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो भारती और जो उनके हस्बैंड है उनको हर्ष को लेकर आई है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं चित्रा, कि न सिर्फ घर में बल्कि भारती और हर्ष का जो प्रोडक्शन हाउस है वहां पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई थी। यानी जो एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि इनको कुछ स्पेसिफिक इनपुट मिला था और स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर ये पूरी छापेमारी हुई है। फिलहाल भारती से पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में चल रही है। अभी तक जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में जो marijuana है वो रिकवर हुआ है भारती के घर से। जाहिर सी बात है, घर से अगर ड्रग्स की रिकवरी हुई है भले वो स्मॉल क्वांटिटी में, तो उनसे पूछताछ की जाएगी कि आपने ड्रग्स कहाँ से रिकवर किया, क्या और लोग भी क्या इस आपके साथ शामिल हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल भारती से पूछताछ चल रही है। लेकिन बिल्कुल मुश्किलें तो बढ़ी हुई है उनकी और उनके हस्बैंड की। अब फिलहाल उन दोनों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में जो वानखेड़े हैं, समीर वानखेड़े जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के चीफ है, वो पूछताछ कर रहे हैं। अरविंद, आपने कहा कि जो गांजा बरामद हुआ है वो बहुत कम है, तो क्या खुद कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था? आपने कहा कि अगर कम होता है वो खुद कंजम्पशन के लिए रखा जाता है। ज्यादा की बरामदगी यानी कि खरीद फरोख्त में शामिल होता है तो इसमें सजा का ज्यादा प्रावधान होता है। अगर इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बता पाए, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है बड़े बड़े नाम जिसमें दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री भी शामिल रही है, जिनसे पूछताछ अब एनसीबी के अधिकारियों ने लंबे लंबे दौर की थी और अब भारती सिंह का भी नाम उसमें सामने आना और उनके घर से तो बरामद किया गया है। कितनी मुश्किलें बढ़ा सकता है भारती की? चित्रा, आपने भी देखा होगा, उस वक्त आप मुंबई में थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही थी। लेकिन देखिए अगर चाहे पिछले आप तमाम केसेस की बात करें, रिया केस की ही बात कर लें, तो देखिए कई लोगों से पूछताछ हुई थी लेकिन कई लोगों के पास कुछ रिकवरी नहीं थी। यहाँ अगर भारती की बात करें तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर ने आज तक को बताया है कि जो ड्रग्स के जो गांजे की रिकवरी हुए स्मॉल क्वांटिटी में, यानी एक चीज तो क्लियर है कि कॉमर्शियल क्वांटिटी में नहीं है। तो अब सवाल यही पूछा जाएगा कि क्या ये किसी कंजप्शन के लिए लाया जा रहा था? आपके घर में 2 लोग हैं, आप और आपके हस्बैंड, तो आखिर कौन कंज्यूम कर रहा था उस ड्रग्स को? तो उसके बारे में फिलहाल पूछताछ की जाएगी और सामने अगर ड्रग्स है और दोनों को बिठाकर पूछताछ की जाएगी तो दोनों को ये बताना होगा कि ये ड्रग्स किस लिए घर में रखा हुआ था, उन दोनों में से कौन कंज्यूम कर रहा था। तो स्मॉल क्वांटिटी में मिला है, लेकिन जो ड्रग्स पैडलर, क्योंकि मैं आपको बताऊं फिर से कि वर्सोवा में रेड हुई है, एक ही साथ लोखंडवाला में रेड हुई है और भारती के घर
और प्रोडक्शन हाउस पे रेड हुई है। तो क्या जो ड्रग पैडलर है, क्या उनसे कनेक्टिविटी है, और अगर कनेक्टिविटी है तो ड्रग जो पैडलर है उसके पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में जो ड्रग्स है वो रिकवर हुई है। तो अगर दोनों को कनेक्ट करती है तो फिर तो मुश्किलें भारती की और ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल की बात करें तो भारती के पास से, भारती के घर के अंदर से रिकवर हुआ। हालांकि भारती ने जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची है चित्ता, तो उनसे बहुत कैजुअल रही है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूछताछ के लिए बुलाया। बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा हमें ये जानकारी देने के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से मुंबई का मुस्तफा शेख हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब मुस्तफा, भारती ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है, उनकी ओर से कहा गया है कि पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर में आई हुई हूं और यहां पर पूरा सहयोग अधिकारियों का करूंगी। और किस तरह की जानकारी भारती की ओर से दी गई है, क्योंकि उनके घर के भीतर से गांजा की बरामदगी, साथ ही ये बताइए कि चूंकि घर के भीतर से बरामद किया गया है तो ऐसे में भारती और उनके पति की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं मुस्तफा? जी बिल्कुल चित्रा, ये बात तो साफ है कि एक तरह से एक बड़ा सेक्शन इन लोग दोनों पर लग सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठेगा जब एनसीबी ये तहकीकात करना चाहेगी कि इन दोनों में से ड्रग्स कौन कंज्यूम करता था, या दोनों के दोनों ड्रग्स कंजम्पशन में थे, उसके बाद एनसीबी आगे की कार्रवाई करेगी। क्योंकि ड्रग्स रिकवर होने के बाद नॉन बेलेबल क्योंकि सेक्शंस हैं तो इसमें अरेस्ट होना मुमकिन है। दोनों लोग अरेस्ट होते हैं क्या, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। क्योंकि जहां तक हमने देखा भारती सिंह के जो हस्बैंड थे हर्ष, उन्हें एनसीबी अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके गई थी, जबकि भारती सिंह जो है वो पीछे से अपनी निजी गाड़ी में एनसीबी के दफ्तर पर पहुंची है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर की डिटेल्स तो हमें इस वक्त पता नहीं है, क्या दोनों लोग कंजम्पशन करते थे या नहीं, इस पे भी काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक काफी सीरियस केस ही बनता नजर आ रहा है कि अगर ड्रग पेडलर से वो लोग लिंक लेकर अगर सर्च करते हैं और रिकवरी होती है तो एक बड़ा लिंक एनसीबी एस्टैब्लिश कर सकती है। और अगर उस ड्रग पेडलर से कमर्शियल क्वांटिटी में के नामचीन लोग जिस तरह से सेवन में मशगूल हैं, उसे एनसीबी ये कह सकते हैं कि आप अरेस्ट कर रही है या उन लोगों को ऊपर केस कर रही है, छापेमारी कर रही है, और एनसीबी ये आगे भी करती रहेगी, ऐसा लग रहा है चित्रा। हमने देखा था इसके पहले अर्जुन रामपाल किस तरह से घेरे में आए थे पूरे मामले के। फिलहाल देखिए भारती की जो पहली प्रतिक्रिया आई है वो दिखा रहे हैं। पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर लाई गई हूं, भारती सिंह की ओर से ये जवाब दिया गया है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीबी दफ्तर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर वो पहुंच चुकी हैं। पूछताछ यकीनन वहां पर शुरू हो चुकी होगी। एनसीबी के छापे में कई ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हुई और उनसे पूछताछ के आधार पर माना यह जा रहा है कि भारती सिंह पर यह शिकंजा कसा है। इसके पहले आपको बता दें एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी की थी और उस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए थे। अर्जुन के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा एनसीबी ने बॉलीवुड निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को भी उनके आवास से गिरफ्तार किया था। तो किस तरह से एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, अब जरा मैं इसके तह तक जाना चाहूंगी। सीधे मुस्तफा आपके पास आते हुए, देखिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, उसके बाद इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया जाता है। वहां से ड्रग मामले में खुलासा और एक के बाद एक कई ऐसे नाम जो बेहद हैरान करते हैं। और इसी के साथ ही बॉलीवुड की दुनिया में ड्रग्स किस तरह से धंसा हुआ है और कितने लोगों तक ये फैला हुआ है, उसके नेटवर्क का खुलासा होता है। मैं चाहूंगी विस्तार से बताइए। और उसी कड़ी में ये भारती सिंह का भी नाम सामने आना, जब ड्रग पैडलर से पूछताछ की जाती है। और अब आप कह रहे हैं कि अगर आगे आने वाले वक्त में ऐसा लगेगा एनसीबी के अधिकारियों को कि कहीं पर भी भारती को छिपा रही है या फिर सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जैसा कि आपने बताया मुस्तफा। चित्रा, सुशांत सिंह राजपूत का केस जो सामने आया था उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक एफआईआर रजिस्टर की थी जिसका नंबर था 1520। आज एनसीबी के अगर आप केसेस देखेंगे तो 25 केसेस के ऊपर बात पहुंच चुकी है। यानी कि उस केस से शुरू होकर 10 नए केसेस एनसीबी ने रजिस्टर किए और ये 10 केसेस जो हैं कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो ड्रग्स का सेवन है उससे रिलेटेड है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कुछ 15 से 20 लोग 1520 जिसमें रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होती है उस केस में अकेले अरेस्ट हुए थे। अर्जुन रामपाल की जो आप बात कर रही हैं उसमें अर्जुन रामपाल की जो लिव इन पार्टनर है, उनके भाई जो है साउथ अफ्रीकन नेशनल है, वो एक अलग केस में आप कह सकते हैं कि गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके बाद अर्जुन रामपाल तक कड़ियां पहुंची थी। तो फिरोज नाडियाडवाला का आपने नाम लिया, उनकी वाइफ को अरेस्ट किया गया था जब उनके घर से ये चीज बरामद की गई थी। तो अब ये जो नया नाम सामने आ रहे हैं तो एक तरह से ये बात साफ है कि कई लोगों को इस वक्त अरेस्ट में हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन फिर भी एक बड़ी बात यह है
कि एनसीबी की कार्रवाई अब भी रुकी नहीं है, क्योंकि जो ड्रग्स है वो मुंबई की सड़कों से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी जब एनसीबी सक्रिय है तो उन्हें नए नए पेडलर्स के नाम मिल रहे हैं, नई नई सप्लाई चेन जो है वो शुरू है और लोग अभी भी ड्रग्स के साथ अपने घर पर रंगे हाथ पाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि खुलासे और एक चौंका देने वाली बात है कि किस तरह से ये जो सेवन का नशा है ये आप कह सकते हैं कितने जिस चीज अंदर पर तक बैन जुड़ा हो, हुआ अगर है इतने लोगों। बड़े बड़े कलाकार उसका किसी भी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन इनके ऊपर सवाल खड़े भी होंगे और इसी वजह से लगातार ये एनसीबी के निशाने पर हैं। इस वक्त भारती सिंह से पूछताछ एनसीबी के दफ्तर में शुरू हो चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर 36 साल के इस अभिनेत्री की मुश्किलें बढ़ती हुई मुंबई में दिखाई। लखनऊ से सनसनीखेज खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के घर बर्थडे पार्टी के दौरान एक शख्स को गोली मार दी गई। ये वारदात हजरतगंज के लाप्लास अपार्टमेंट में देर रात हुई है। अमित यादव शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। फ्लैट में पंकज नाम का शख्स रहता था। 5 दोस्त यहां पर पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान गोली चली। चारों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। फ्लैट में मौजूद लोगों ने कहा कि राकेश पिस्टल लाया था, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि एमएलसी के घर में रहने वाले शख्स पंकज की ही पिस्टल थी। लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात में सपा एमएलसी अमित यादव के घर पर गोली मारकर हत्या की का मामला सामने आया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा जी। सर, क्या वारदात थी, किस तरीके से वहां पर ये वारदात हुई है, कौन कौन लोग संदिग्ध हैं इसमें? ये जो वारदात अपार्टमेंट नंबर 201 के तहत हुई है कल रात में, इसमें एक विनय यादव नाम के लड़के के बर्थडे पार्टी में इसके 5 दोस्त इकट्ठे हुए थे। 5 दोस्तों में जो राकेश है वो मृतक है, जिसको गोली लगने से मौत हो गई। उसके बाद जो बाकी 4 दोस्त बचे, इन सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेके जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो पिस्टल राकेश मृतक जो है वो लेके आए थे। मृतक के इस पिस्टल से जब छेड़खानी हो रही थी तो विनय के द्वारा इसके ट्रिगर दब जाने पे गोली निकलती है और जो है राकेश को लगती है, जिसमें राकेश की मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस ने जब फर्दर और पूछताछ की, पता चला ये पिस्टल मृतक लेके नहीं आए थे। ये पिस्टल उस घर में जो रहते हैं पंकज सिंह या पंकज यादव, उनका है। उसके बाद और पूछताछ की गई तो पता चला इस पिस्टल जो ऑलरेडी फॉरेंसिक टीम ने कलेक्ट कर लिया था, उसके अलावा भी इस पिस्टल के एक और मैगजीन है और 3 राउंड्स और इसके अवेलेबल है। फिर इन्हीं की निशानदेही पे ये पिस्टल और ये इसके जो पिस्टल का जो एक्स्ट्रा मैगजीन और इसके जो राउंड्स हैं वो पुलिस ने बरामद कर ली है। देखिए, अमित यादव जी समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। उनका लाप्लास में जो सरकारी क्वार्टर था उसमें पंकज यादव नाम का लड़का रहता था। वो लोग आपस में कोई पार्टी, जन्मदिन की पार्टी का कार्यक्रम था। जिस तरीके से अभी पुलिस से बात निकल के आ रही या वैसे निकल के आ रही कि आपसी मजाक में गोली चली है। अब हकीकत क्या है, पुलिस जांच कर रही है और पुलिस जांच करके सच सामने लाएगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेगी। अब मामले में पार्टी भी संज्ञान में लेगी और पुलिस भी अपना काम कर रही है, क्योंकि जो हमारे माननीय एमएलसी हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। जैसे और जानकारी निकलकर सामने आती है आप तक पहुंचाती रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।